हाय एवरीवन, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आपका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है हमारे रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है मेरा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो प्लीज़ उसको पहले ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके, तभी तो जाके आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे यूजुअली आता है वो ये होता है कि सीरीज में हमने देखा है कि करंट सेम होता है लेकिन पैरेलल में डिफरेंट, तो ऐसा क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमें यूजुअली आता है वो ये होता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट तो करते हैं लेकिन इसका क्या फ़ायदा, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो कनेक्ट करते हैं वो कहाँ पे यूजुअली करते हैं, मतलब व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो यही जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आई होप सो कि आपने मेरा जो पहला का वीडियो है सीरीज और पैरेलल का वो देख लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है सीरीज। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो हमने देखा है कि उसमें जो करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट में वो सेम होता है। दूसरा, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पूरे सर्किट का वो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का वो भी सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए हमारा सर्किट का जो पूरा रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इंक्रीज होगा सर्किट में, मतलब हम जब भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा होगा। वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा सर्किट में दो रेजिस्टेंस के एंड के अलॉन्ग वो सेम होता है। वैसे ही यहाँ पे जो करंट होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स के अलॉन्ग जितना करंट है उसका एडिशन होता है हमारा टोटल करंट ऑफ द सर्किट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। इट इज 1/RB इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा कम आएगा देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, सो यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। इसको हम रेजिस्टेंस को अगर हमें सर्किट में कम करना है तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, दैट इज किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ओके, तो इट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमें पता होने चाहिए। ओके, तो अभी आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई द करंट इज सेम इन सीरीज एंड डिफरेंट इन पैरेलल। कि हम देखते हैं कि सीरीज में करंट सेम है लेकिन पैरेलल में नहीं होता, ऐसा क्यों। तो इसके लिए हमें डायग्राम दिखना होगा। तो ये हमारा सीरीज का डायग्राम है और ये हमारा पैरेलल का डायग्राम है। क्योंकि हम करंट को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो करंट होता है Q/T, इट इज I इज इक्वल टू Q/T। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपने दो ट्यूब्स लिए हैं, एक की जो विड्थ है वो ज़्यादा है और एक की जो विड्थ है वो कम है। अगर आपने दोनों ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ बॉल्स जो है वो फ्लो कराए, मतलब डाले, तो क्या होगा, क्या हम जितने बॉल्स यहाँ से डाल रहे हैं, एक एंड से डाल रहे हैं, दूसरे एंड से हमें उतने ही बॉल्स मिलेंगे। मतलब जो हमारा छोटा वाला ट्यूब है उसमें से भी उतने ही बॉल्स निकलेंगे जितने हमने डाले थे, और जो बड़ा ट्यूब है उसमें से भी उतने ही निकलेंगे जितने हमने डाले हैं, राइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ के बीच में क्या हो रहा है, उस ट्यूब के एक एंड से दूसरे एंड तक जब जो बॉल्स जाएंगे वो पहले एंड में जितने डाले थे उतने ही हमें दूसरे एंड पे मिलेंगे। लेकिन बीच में हो सकता है कि कुछ हो, मतलब कम ज़्यादा हो, बॉल्स धीरे चले, कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड हमें जो बॉल्स है वो उतने ही मिलने वाले हैं। सेम अप्लाइज विद द करंट ऑल्सो। यहाँ पे ये जो दो टर्मिनल्स है, ये जो दो टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल्स में यहाँ पे देखो जो हमने बॉल्स कंसिडर किए उसको आप चार्जेस की तरह देखो, क्योंकि चार्जेस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्लो हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनके फ्लो के वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में तो वो कांस्टेंट है, क्या वो कभी चेंज होने वाले हैं, नहीं चेंज होने वाले हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ से जितना करंट फ्लो होगा उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है हमारे सर्किट में वो क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे जब हम करंट जो को मेजर करते हैं तो उसको हम R1, R2 और R3 के अलॉन्ग मेजर करते हैं। तो इसमें से R1 के अलॉन्ग जितना फ्लो होगा उतना ही R2 के अलॉन्ग और उतना ही R3 के अलॉन्ग फ्लो होता है। इसलिए हमारे पूरे सर्किट में जो है वो करंट क्या होता है, सेम होता है, राइट, क्योंकि इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, राइट। यहाँ पे जो हमारा करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन जब पैरेलल की बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए I1, R1, R2 और R3 के अलॉन्ग जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, इस बात को अच्छे से समझना। हम कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन सीरीज में सेम होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स सी अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर।
मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या ज़्यादा फायदे होते हैं, देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने सीरीज में कुछ एक जगह बैटरी ली है और 3 बल्ब्स कनेक्ट किए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो सीरीज होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, राइट। तो यहाँ से ये करंट फ्लो करेगा, ओके। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे हमने एक यहाँ से अगर ब्रेक कर दिया, ओके, सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा कि जो हमारा करंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। यहाँ से अगर हम सर्किट को ब्रेक करेंगे तो क्योंकि हमारी ये पूरी सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट, मतलब यहाँ पे, और ये जो बल्ब है ये क्या हो जाएंगे, दिस विल नॉट ग्लो, कोई भी बल्ब जो है वो काम नहीं करेगा, दे विल नॉट ग्लो। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब हम सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर इसी बल्ब को अगर इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अगर हमारा एक जो बल्ब है वो अगर यहाँ से हम डिफ्यूज कर देते हैं या फिर इसको हम यहाँ से अगर इसका कनेक्शन तोड़ भी देते हैं, फिर भी जो करंट है वो यहाँ से यहाँ तक पास होगा, तो यहाँ ये जो बल्ब है इनमें कोई असर नहीं होगा, दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑल टुगेदर। तो यही यूज है, और इसीलिए हम जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हमारे घर के जो हमारे घर में जो कनेक्शन है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम हमारे घर में जब हम स्विच को ऑन करते हैं या फिर अगर हम फैन लगाते हैं या फिर टीवी को चालू या बंद करते हैं तो उससे बाकी के जो कनेक्शन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने टीवी चालू की और उसकी वजह से आपका फैन भी चालू हो गया है, आपकी एसी भी चालू हो गई है, कूलर भी चालू हो गया है, और या फिर फ्रीज भी चालू हो गई है, या फिर आपने एक किसी चीज़ को बंद करने के बाद बाकी सब चीज़ें एक साथ बंद हो गई है, ऐसा नहीं होता है, राइट। इसलिए हमारे घर में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये तो इसका एक पर्सपेक्टिव हुआ। इसी को अभी हम पॉइंट्स के इसमें समझते हैं कि इसके और दूसरे कौन से फायदे हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है, अगर एक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो स्टॉप कर देगा काम करना या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी तो उसका जो इफेक्ट है वो बाकी इसमें नहीं होगा। मतलब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी कनेक्ट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को तो एक खराब होने की वजह से उसका इफेक्ट जो है वो बाकी इस पर नहीं होगा, बाकी जो हमारी सर्किट है वो एज यूजुअल चलती रहेंगे, ओके। बस उतना ही पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमने इसके पहले के स्लाइड में भी डिस्कस किया है। दूसरा हमारा क्या कहता है कि जो ईच एप्लायंस है उसको सेम वोल्टेज मिलेगा। तो हमें हमारे घर में भी घर का ही एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है उसमें हमें पावर सप्लाई से जितना वोल्टेज आ रहा है, दैट इज 320 वोल्ट आता है, तो जितना पावर सप्लाई से वोल्ट आ रहा है उतना ही वोल्टेज जो है वो हमें सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उतना उसमें सप्लाई होगा, सेम वोल्टेज सप्लाई होगा। लेकिन जो सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमने देखा है कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक जो रजिस्टर होता है, मतलब हर एक जो अप्लायंस होता है उसके अलॉन्ग डिफरेंट होता है, राइट। तो उससे जो है जो इंटेंसिटी है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की वर्क करने की वो कम ज़्यादा होती है, इसलिए सेम वोल्टेज अगर है तो इट इज़ वेरी गुड। एंड देन इसको हमने फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से ही समझ लिया है। इसमें क्या होता है कि जो एप्लायंस है वो इंडिविजुअली वर्क करेगा, मतलब आप के पैरेलल में एक अगर बल्ब निकाल भी देते हो तो उससे जो बाकी के है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर एक अगर हम सर्किट बंद कर देते, एक इंटरवाइनल अगर बंद कर देंगे तो उसका इफेक्ट बाकी के इस पर नहीं आएगा। तो दे कैन ऑपरेट इंडिविजुअली विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एप। रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस करंट उसमें से फ्लो होगा। मतलब हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है पूरे सर्किट का वो हमेशा कम होता है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली जो उसका जो करंट फ्लो होगा उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द पावर सप्लाई, ओके। दीज आर द 4 पॉइंट, इसकी वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, that what are the applications of series and parallel combination of resistors, मतलब इनके applications क्या है, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखो सीरीज जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं दिवाली लाइट्स में, लो पावर सर्किट्स में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम प्रेफर करते हैं हाउस होल्ड के इसमें और इंडस्ट्रीज में। हाउस होल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन को तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट। अभी देखते हैं सीरीज में हम दिवाली लाइट्स में इसको कहाँ, तो ये जो सीरीज में लगे हैं, लेकिन देखो पूरी तरह से सीरीज में कोई सर्किट हमारी जो सीरीज होती है वो लाइटनिंग सीरीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर उसमें से एक कोई बल्ब खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो पूरे बल्ब है वो बंद हो जाएंगे एक साइड में, राइट। तो ये जो एलईडीज होते हैं छोटी छोटी, दे आर नॉट बल्ब्स एक्चुअली, दे आर द एलईडीज लगे होते हैं। तो एक एलईडी खराब होने की वजह से बाकी की जो है उस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ इस तरह से लाइनिंग्स होती है, राइट। देखो यहाँ पे ये जो पूरे वन लाइन में एक रो में आपको जो दिख रहे हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ओनली, कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑल्सो। So they are connected in series also and they are connected in the parallel also.
तो यहाँ पे पैरेलल और सीरीज का दोनों को कॉम्बिनेशन करके उसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज के लाइटिंग्स में। या फिर कोई सीरीज ऐसे भी होती है जो कि पूरी तरह से सीरीज में कनेक्ट होती है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर कोई एक बल्ब खराब हो जाएगा तो उससे जो हमारे पूरे जो बल्ब्स है, उस पूरे जो एलईडीज है वो वहाँ से खराब हो जाएंगे। कोई क्यों सोचेगा कि हमारा एक बल्ब खराब होने के बाद हमारी पूरी सर्किट खराब होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करें, राइट। लेकिन अभी ऐसा आप कहोगे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की इतने ज़्यादा ड्रॉबैक्स है तो हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, ओके पैरेलल में ही सब कुछ हम क्यों नहीं करते। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको कनेक्ट करना बहुत ईजी है, मतलब उसका जो सर्किट बनेगी वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, दैट इज़ नॉट सो कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब हम पैरेलल में किसी इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो सर्किट जो डायग्राम होती है या फिर जो सर्किट कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओके। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, लेकिन उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, ओके। सो हियर इट इज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।